कश्मीर फाइल्स पर सियासत हाय। महबूबा मुफ्ती बोली, जिन्ना ने एक पाकिस्तान बनाया, बीजेपी कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। महबूबा का आरोप, बीजेपी कर रही है हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति। कहा, जिन्ना छोड़ बाबर को याद कर रही बीजेपी। महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी आज हिजाब हटाने के लिए कह रही है, कल भगवा पहनने को कहेगी। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के सवाल पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, बोले सच्चाई जानने के लिए आयोग बनाए सरकार। बीजेपी ने सरकारी दस्तावेज जारी किए, पूछा 18 जनवरी 1990 को इस्तीफा देने से पहले 79 दिन तक फारूक ने क्या किया। एलजी मनोज सिन्हा का निशाना, कहा भारत से बेहतर कौन सा देश जहां आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलकर रह सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, जो बातें लोग नहीं जानते थे फिल्म के जरिए उनका सामने आना अच्छी बात। कश्मीरी पंडितों की एफआईआर को फिर से खोलने पर बोले, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, कुछ खास मिला तो पुलिस उस पर ध्यान देगी। बीरभूम हिंसा को लेकर सियासत तेज, बंगाल के बीजेपी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को मिलकर सौंपा ज्ञापन। गृह मंत्री शाह का भरोसा, 72 घंटे में हिंसा की रिपोर्ट ली जाएगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी घटना स्थल पर जाएंगे। बीरभूम कांड को लेकर बीजेपी ने बनाई फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी, 5 सदस्यीय टीम करेगी जांच। टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की थी हिंसा, बीरभूम में 10 से 12 घरों में लगाई गई थी आग, जलने से 8 की मौत हुई थी। मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की गई, 11 लोगों की हुई गिरफ्तारी। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, राज्य के हालात बेहद खराब, एक हफ्ते में अलग अलग जगहों पर 26 लोगों की हत्या हुई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान, कानून व्यवस्था का संज्ञान लेने बीरभूम जाएगी गृह मंत्रालय की टीम। बीरभूम हिंसा को टीएमसी ने बताया बड़ी साजिश, कुणाल घोष बोले, जिन्हें लोगों ने नकारा वो डेड बॉडी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल का बयान, कहा बंगाल मानवाधिकार की हत्या की लैबोरेटरी बन गई है। सीएम ममता बनर्जी ने की राज्यपाल जगदीप धनखड़ से अपील, गैर जरूरी बयान से बचें और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करने दें। उत्तराखंड की नई सरकार का बुधवार को शपथ ग्रहण, पीएम मोदी दोपहर 2 बजे सरसावा सहारनपुर हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ भी पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल, कई और सीएम और केंद्रीय मंत्रियों को भेजा न्योता। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर धामी ने किया ट्वीट, कहा आइए मिलकर नए उत्तराखंड का निर्माण करें। बिहार और झारखंड के सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बुधवार को होगी मुलाकात। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता, मीटिंग में 20 नेता हुए शामिल। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले गुजरात कांग्रेस के नेता, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। गुजरात कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर रघु शर्मा का बयान, आप चुनौती नहीं, जनता चाहती है बदलाव। गुजरात चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी, 2 अप्रैल को अहमदाबाद में केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे रोड शो। डॉक्टर करण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने छोड़ी कांग्रेस, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने यशोदा वर्मा पर जताया भरोसा, टिकट दिया। अखिलेश यादव का लोकसभा से इस्तीफा, करहल सीट से विधायक बने रहेंगे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। रामपुर से सपा सांसद आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता छोड़ी, आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से बने रहेंगे विधायक। मायावती का सपा पर पलटवार, बीजेपी से बसपा नहीं, मुलायम सिंह मिली, बीजेपी ने में भेजा परिवार का सदस्य। एटा में एमएलसी चुनाव लड़ने वाले 3 उम्मीदवारों के फॉर्म अधूरे, हलफनामे की वजह से खारिज। एसडीएम आलोक कुमार का बयान, दिल्ली में अब सिर्फ एक मेयर होगा, तीनों एमसीडी के विलय को मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी। संबंधित बिल को इसी सत्र में लाएगी सरकार, संसद में बिल पास होने के बाद दिल्ली का एक निगम होगा। एमसीडी के विलय पर बोली आप, बीजेपी को एमसीडी चुनाव में हार का डर, इसीलिए तीनों को मिलाने का प्रस्ताव लाई। सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री को लिखा खत, एनडीएमसी में ग्रुप सी और ग्रुप डी के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को विप्लवी भारत गैलरी का करेंगे उद्घाटन, शहीद दिवस के मौके पर होंगे शामिल। शहीद दिवस पर पंजाब में छुट्टी का ऐलान, विधानसभा में शहीद आजम के लगेगी प्रतिमा। दिल्ली में भगत सिंह के नाम पर खुलेगा स्कूल, भगत सिंह सैनिक स्कूल में फ्री होगी पढ़ाई। गुरुवार को प्रधानमंत्री से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान, सीएम बनने के बाद पहली बार होगी शिष्टाचार भेंट। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, ग्रुप सी और ग्रुप डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारी होंगे पक्के। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साले पर ईडी का एक्शन, थाने में 11 फ्लैट जब्त। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मामले पर कुछ भी कहने से किया इनकार। ईडी की कार्रवाई को संजय राउत ने बताया तानाशाही, खतरनाक शुरुआत, कहा न बंगाल झुकेगा न महाराष्ट्र टूटेगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का आरोप, राजनीतिक हितों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। शिवसेना नेता सुनील शिंदे का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सरकार नहीं बना पाई इसीलिए ले रही है बदला। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे से मांगा इस्तीफा, कहा अब तो उनके रिश्तेदार पर भी हुई कार्रवाई, इस्तीफा दें। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की घटनाओं में आई कमी, पिछले 4 साल में 366 घटनाएं हुई। बॉर्डर पर चौकियों को जोड़ने के लिए 5 साल में 705 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें तैयार। मोदी कैबिनेट ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की 3 इकाइयों के लिए नई निवेश नीति 2012 के विस्तार को दी मंजूरी। लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, देश में 2024 तक होंगी अमेरिका जैसी सड़कें। नितिन गडकरी बोले 8 पैसेंजर्स वाले वाहनों में 6 एयरबैग होना जरूरी। ऑटोमोबाइल उद्योग में
खर्च बढ़ने की शिकायत की। इस साल के आखिर तक श्रीनगर से मुंबई का सफर 20 घंटे में होगा तय, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। देश में महंगाई का डबल करंट, 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़े। घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी 50 रुपए महंगा। पेट्रोल गैस के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी का तंज, कहा तेल और गैस के दामों से हटा लॉकडाउन। प्रियंका गांधी का बीजेपी सरकार पर अटैक, चुनाव के तुरंत बाद जनता को राहत देने के बजाय महंगाई का बोझ डाला। श्रीनगर में गल्फ निवेश समिट का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा ने भी लिया हिस्सा। समिट खत्म होने के बाद खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कारीगरों से भी की बात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया 27,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को दी है मंजूरी। श्रीनगर में आतंकी फायरिंग में घायल हुए पुलिसकर्मी आमिर हुसैन हुए शहीद। जम्मू कश्मीर में इस महीने 11 खूंखार आतंकी मारे गए, 12 से 13 आतंकी हुए गिरफ्तार। राष्ट्रपति कोविंद 24 मार्च को करेंगे गुजरात विधानसभा को संबोधित। विरोध के बीच हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। हरियाणा में 2025 तक ट्रैक्टरों पर नहीं लागू होंगे 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध। एमपी के सीएम शिवराज सिंह की अपराध पर हाथ उठाया तो मकान खोदकर मैदान बना दूंगा। दिल्ली दंगा मामले में बढ़ सकती हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम की बेल याचिका खारिज, शर्जील इमाम की जमानत पर भी फैसला 26 मार्च तक टला। केरल हाईकोर्ट ने आरएसएस कार्यकर्ता मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। रियल एस्टेट डेवलपर हीरा नंदानी ग्रुप पर ईडी का एक्शन, मुंबई, बंगलुरु और चेन्नई में की छापेमारी। रियल एस्टेट ओमैक्स ग्रुप पर भी बड़ी आईटी रेड के बाद 3,000 करोड़ रुपए के नगद लेन देन का पता चला। दिल्ली में 1 लाख का इनामी बदमाश सूरज भगत गिरफ्तार, 5 हत्या, डकैती, रेप का आरोपी है सूरज। राजस्थान के धौलपुर रेप कांड को लेकर एक्शन में एनसीडब्ल्यू, 3 सदस्यीय टीम, पीड़ित और उसके परिवार को पुलिस वालों से होगी मुलाकात। तमिलनाडु पुलिस ने गैंग रेप के आरोप में 4 नाबालिग समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। असम में रेप के आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, पुलिस की गोली में मारा गया। ओडिशा पुलिस की एसटीएफ ने 2 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा, 6 लाख के 165 किलो गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ में बालौदा बाजार के खेत में मिला 2 नाबालिग बच्चों का शव, 2 दिन से थे लापता। इटली की संसद में जेलेंस्की का तालियों से हुआ स्वागत, जेलेंस्की ने यूरोप से की रूस पर ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील। कीव के बाहरी इलाके में आमने सामने की जंग, रूसी सेना और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी। यूक्रेन के क्रीवी री शहर में रूस की बमबारी, रॉकेट लॉन्चर से हुए हमले। जंग का 27वां दिन, 24 घंटे में यूक्रेन के ऊपर 300 रूसी फाइटर जेट ने उड़ान भरी। रूस ने जारी किया हेलीकॉप्टर के हमले का वीडियो, यूक्रेनी टैंक और बख्तरबंद को तबाह करते दिखाया। मकारीव पर फिर लहराया यूक्रेन का झंडा, यूक्रेन का मकारीव को रूस से मुक्त करवाने का दावा। यूक्रेन में जारी युद्ध में अब तक 117 बच्चों की मौत, 155 बच्चे घायल। जाइटोमिर ओब्लास्ट में रूसी सेना का हमला, 3 घर पूरी तरह से तबाह। खेरसॉन में यूक्रेनी नागरिकों पर रूस की फायरिंग, रूस का विरोध कर रहे लोगों पर भारी गोलीबारी। नागरिकों पर फायरिंग की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। यूक्रेन की पूर्व सांसद बनी रूसी सेना के लिए सिरदर्द, कीव में मिसाइल से कई रूसी टैंक तबाह किए। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में बदला, रूसी हमले के बाद फिल्म टीवी कलाकारों ने भी शामिल किया सेना। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद 35 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन भी किया, यूएन रेफ्यूजी एजेंसी ने दी जानकारी। इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर रख, कहा हम 1.5 अरब मुसलमान कश्मीर और फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझाने में हुए नाकाम। इमरान खान ने कहा भारत ने अवैध रूप से खत्म किया कश्मीर का विशेष दर्जा, कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का हक नहीं। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तालिबान के खिलाफ केस दर्ज। मेक्सिको का फेलिपे एंजल्स एयरपोर्ट खुला, मेक्सिको सिटी से 43 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट। शेयर बाजार में मंगलवार को बढ़त, सेंसेक्स में करीब 697 अंक की बढ़त दर्ज, निफ्टी 198 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में उतार चढ़ाव जारी, $1 की कीमत 76 रुपए 18 पैसे। लक्ष्य सेन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल, 9वें नंबर पर। लक्ष्य सेन ने कहा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है। फिल्म अटैक पर बोले जॉन इब्राहिम, फिल्म ने मुझ पर नहीं विजुअल इफेक्ट्स पर खर्च किया पैसा। वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स का फर्स्ट लुक जारी, 90 के दशक के लुक में दिखे राजकुमार राव। 90 के दशक का लोकप्रिय सीरियल कैप्टन व्योम अब बनेगा एक एनिमेशन प्रोजेक्ट, डायरेक्टर केतन मेहता ने दी जानकारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।